अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीडियो बनाएंगे वार्निंग साइंस किडनी स्टोन्स के क्या क्या हैं। गुर्दों में जो पत्थरी बनती है उसकी भी कोई वार्निंग अलामत होती है कि कैसे पता चले कि आपको गुर्दों में पत्थरी बनी हो सकती है। जिन लोगों में गुर्दों की पत्थरी बनती है उनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, उनमें पहले भी पत्थरी बनी होती है। जब एक दफ़ा पत्थरी बनती है तो दोबारा पत्थरी बनने का चांस 50% तक ज़्यादा होता है। तो एक तो वो लोग जिनमें पहली पत्थरी है उनमें अगर इसमें से कोई भी अलामत होगी या वार्निंग साइन होगा तो उनको तो तकरीबन गारंटीड है कि पत्थरी ही होगी। ये अलग बात है कभी कभी अल्ट्रासाउंड में आती नहीं, उसकी भी मैं वजह बताता हूँ। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ी वार्निंग साइन है वो ये कि आपके ना यहाँ कमर में फ्लैंक में पेन होगी। यहाँ पे जो दर्द है और जो रेडिएट करती है आगे आती है पेशाब वाली नाली की तरफ और अचानक शुरू होती है और सीवियर होती है और कभी रुक भी जाती है लेकिन फिर शुरू हो जाती है। ये ज़्यादातर किडनी स्टोन की होती है, स्पेशली उस बंदे में जिसमें पहले भी ऐसी दर्द किडनी स्टोन की वजह से हो चुकी हो। जो बैक की पेन होती है मस्कुलोस्केलेटल, वो मिडल में होती है, वो सेंटर में मिडल में होगी जहाँ पे मोरे हैं और उससे आपकी बैक स्टिफ भी होगी, वो डल पेन होगी। और अगर वो रेडिएट करेगी किसी और जगह पे शिफ्ट होगी तो वो टांग में होगी, लेग में होगी, पेशाब वाली नाली की तरफ नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है किडनी स्टोन की पेन का और मस्कुलोस्केलेटल पेन का। दूसरा वार्निंग साइन जो किडनी स्टोन का हो सकता है वो पेशाब में खून आ सकता है, हीमाचूरिया हो सकता है, ग्रॉस ब्लड आ सकता है। आपको पेशाब आपका लाल या कोका कोला कलर का नज़र आएगा या आप यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें रेड ब्लड सेल होंगे। हाँ, अगर इस तरह की पेन के साथ पेशाब में खून भी है तो तकरीबन कंफर्म हो जाता है कि किडनी स्टोन है, ये बैक पेन नहीं है। तो ब्लड इन यूरिन या हीमाचूरिया इज़ अनदर वार्निंग साइन कि आपको किडनी स्टोन की पेन है या आपको जो अंडरलाइंग डिजीज़ है वो किडनी स्टोन है। और इनमें से 2 या 3 चीज़ें आपस में मिल जाएं तो फिर तकरीबन हमें कंफर्म हो जाता है। दिस इज़ हाउ वी डायग्नोज। तीसरा उसमें ये हो सकता है कि कभी कभार कुछ लोगों का एक ही फंक्शनिंग किडनी होता है और अगर उसमें स्टोन आके फंस जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है तो आपका पेशाब आना भी कम हो सकता है। तो आपका यूरिन का डिक्रीज़ होना या बिल्कुल ना आना, या ऊपर से स्टोन नीचे आ जाती है मसाने में और मसाने वाली नाली के एंड में आके उसको पेशाब के आउटफ्लो को रोक देती है। तो यूरिन का सडनली आना रुक जाना भी एक वार्निंग साइन है कि आपको पेन हुई और अचानक पेशाब रुक गया, कि आपके अंदर जो है ना किडनी स्टोन जो है ना वो अंडरलाइंग आपकी वजह है। ये उसकी एक वार्निंग साइन या सिम्टम है। इसी तरह से बुखार, फीवर, किडनी स्टोन जब भी होती है ब्लॉकेज करती है, साथ यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। अगर पेन के साथ ब्लड के साथ फीवर भी हो तो इसका मतलब है सुपर इम्पोज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आपको हुआ है और उसकी भी वजह अंडरलाइंग पत्थरी ही है। तो बुखार का होना। 5वें नंबर पे उल्टियों का आना, वॉमिटिंग। कभी कभार आपको ना बार बार उल्टियाँ आती हैं, स्पेशली अगर वो दर्द और खून के साथ आए तो फिर तो ज़्यादा आपको श्योरिटी हो जाती है कि ये शायद इन्फेक्शन है जो ऊपर किडनी तक चला गया या पत्थरी की वजह से आपको बार बार जो है ना उल्टी आ रही है। तो वॉमिटिंग का होना, बुखार का होना, दर्द का होना, खून का आना, पेशाब का आना रुक जाना, ये सारे वार्निंग साइंस हैं एक तरह से कि आपको जो है ना गुर्दे की पत्थरी का मसला है। तो फिर हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं और पेशाब का टेस्ट करते हैं। अगर स्टोन छोटी हो तो वो हम दवाइयों से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर स्टोन बड़ी हो और उसने ऑब्स्ट्रक्शन की हो तो कभी कभार फिर कोई प्रोसीजर करना पड़ सकता है, जिस पे मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हैं कि डिफरेंट प्रोसीजर, लिथोट्रिप्सी, यूआरएस वगैरह क्या हैं या पीसीएनएल वगैरह क्या है, कब कब कौन सा करना चाहिए। तो दिस वीडियो वाज मोस्टली अबाउट वार्निंग साइंस ऑफ किडनी डिजीज़। हो सकता है कभी कभार इनमें से कोई भी ना हो, आपने किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें पत्थरी मिल गई है। तो उसमें पत्थरी का मिल जाना भी टेस्ट पे आपको बताता है कि आप में पत्थरी बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो आप फ्यूचर में कुछ टेस्ट और कुछ मेजर्स कर सकते हैं कि आप में पत्थरी बनने का चांस कम हो जाए। थैंक यू।